किस किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करने आए और क्या क्या ज्ञापन दिया जाए? देखिए, आप सभी को विदित है कि पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति की ओर से पिछले काफ़ी समय से आम जनता को पट्टे दिलाने के लिहाज से संघर्ष छेड़े हुए हैं। और जैसे पूर्व में आंदोलन हुए, उसके बाद प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल दिखाई गई थी। और उस सकारात्मक पहल के तहत हमारी जो मांगे थी, प्रमुख रूप से जो नगर निगम में पंचायतें शामिल हुई है, उनकी आबादी और उनसे लगती हुई भूमियाँ निगम को ट्रांसफ़र करें। उसके बाद जो निगम क्षेत्र से बाहर है और पैराफेरी की पंचायतें हैं, उनको यूडीए आबादी और उससे लगती हुई भूमि जिस पे सघन बस्ती बसी हुई है, वो संबंधित पंचायत को दे। और जो पैराफेरी से भी बाहर पंचायतें हैं, संबंधित तहसीलदार उनको करें। तो हमने प्रशासन को पूरा समय दिया। इसको लेकर प्रशासन ने अब तक की जो प्रक्रिया की है, उसमें तकरीबन 1000 बीघा के करीब ज़मीनें जो आबादी पंचायतों की दर्ज थी, बड़गांव और गिरवा क्षेत्र की, उसको संबंधित नगर निगम के हस्तांतरण करने की प्रक्रिया की है। लेकिन हमारी जो मूल मांग है कि आबादी के अलावा इससे लगती हुई भूमि जिसपे सघन बस्तियां सालों से बसी हुई है, उनको आप जल्दी से जल्दी हस्तांतरण करें, ताकि संबंधित एजेंसी या पंचायत है, निगम है, वो पट्टे जारी कर सके। स्थिति ये हो रही है कि आम आदमी को उसके घर का अभी तक पट्टा जारी इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जमीन संबंधित एजेंसी के नाम नहीं है। अर्धगुमंतु, गुमंतु जाति के लोग हैं, गाडुलिया लोहार समाज के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, आम आदमी जो हैं, जो सालों से मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके लिए तो आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने इसको लेकर कहा है कि मैं इसको दिखा देता हूँ। उन्होंने उनको अपने जो गवर्नमेंट के सर्कुलर 2022 से लेकर 2017 से लेकर 2019 से लेकर और 2025 में वजनलाल जी सरकार के जो सर्कुलर निकले, वो हमने दे दिए हैं प्रशासन को। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि सर्कुलर हमें देने पड़ रहे हैं प्रशासन को कि इस तरीके से ऑर्डर निकले हुए हैं, इस पे काम कीजिए। प्रशासन की ढिलाई यहाँ पर साफ दिख रही है। और खुली चेतावनी हम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द संबंधित निगम और पंचायतों को जमीनें हस्तांतरण नहीं हुई है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लगातार यूआईटी अलग-अलग क्षेत्रों में तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। क्या मानते हैं आप? क्या कारण है? देखिए, संघर्ष समिति और कोर कमेटी सर्व समाज की हमारी जो बनी हुई है, उसने पहले दिन से ही स्पष्ट कर रखा है और जब से आंदोलन छेड़ा उससे स्पष्ट कर रखा है कि सालों से जो लोग बसे हुए हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, परिवार सहित रहवास कर रहे हैं गाँवों के अंदर, जहाँ पर यूआईटी भी नहीं था उस वक्त से जो परिवार बसे हुए हैं, सघन बस्तियां हैं, उन पर कार्रवाई प्रशासन किसी भी तरीके से नहीं करे और प्रशासन उसको मान रहा है। हाँ, कहीं कोई बिलानाम जमीन है, पंचायत यूडीए के नाम है और पड़त जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, अवैध किसी ने बेचान किया है, उसका प्रशासन तोड़ रहा है, तो हमने कभी उनका रोकने का काम नहीं किया और हम उसके अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। जहां मास्टर प्लान के अंदर रोडें हैं, मास्टर प्लान के अंदर प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर भी किसी के अतिक्रमण आ रहे हैं तो प्रशासन उसकी कार्रवाई करे। हमारी सीधी सपाट भाषा में एक ही मांग है कि जो सर्कुलर सरकार के बने हुए हैं और जिसके आधार पर सघन बस्तियां बसी हुई है, आबादी बसी हुई है, जो सरकार के सर्कुलर है, 2018 है, 2016 है, 2013 है, उसके आधार पर पट्टे देने की कार्रवाई करें। अतिक्रमण के पक्ष में पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं थे, लेकिन सालों से बसे हुए लोगों को अगर पट्टा नहीं मिला है, तो अब संघर्ष समिति और कोर कमेटी सर्व समाज के साथ मिलकर प्रशासन को और शासन को ये चेता देगी कि कैसे पट्टे दिए जाते हैं। पिछली सरकार में जो पट्टों को कर दिए गए, चाहे निगम से हो, चाहे यूडीए से हो या पंचायत से हो, कैसे देखते हो कि आखिरकार ये प्रक्रिया होगी कैसे? क्योंकि सरकार के तो सोच में ही नहीं पट्टे देना है। देखिए, सर्कुलर हमेशा निकालते हैं। अभी शहरी पन्ना दीनदयाल उपाध्याय शिविर लगे थे नवंबर 2025 में, उसमें सरकार ने इस पर सर्कुलर निकाला था कि 69 ए के तहत पट्टे दिए जाए। हमने उसमें मांग की थी कि 69 ए के तहत निगम 92 से दस्तावेज मांग रहा है, जबकि 2018 के अंदर सर्कुलर 22 में सर्कुलर निकला, 2018 तक निगम ने पट्टे दिए। तो सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सर्कुलर के अंदर तारीखों में हेरफेर किया है, हम चाह रहे हैं एक ही मांग हो। निगम पंचायती राज में 2016, नगर निगम के अंदर 1992 और यूआईटी के अंदर 2013, तो सबके सर्कुलर अलग अलग है। तो उसको लेकर हमने जयपुर मुख्यमंत्री से भी मांग की है, उस पर भी विचार चल रहा है। जनता पट्टाचारी है, कैंप लगाइए, जैसा आपका मर्जी आए वैसे दीजिए, लेकिन उससे पहले जमीनें तो ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद आप पट्टे देने की प्रक्रिया कर पाएंगे। और पट्टा सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनता का अधिकार है और अधिकार जनता हक से लेगी। पट्टे मिलेंगे इसमें? बिल्कुल पूरी विश्वास और उम्मीद है कि जब तक पट्टे जारी नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष थमने वाला नहीं है। और हक के आधार पर सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू पट्टों से मिलने वाला है। सरकार को इस पे फैसला करना चाहिए। जो भी राजस्व शुल्क सरकार तय करती है आम आदमी को लेकर, जैसा पहले लिए गए हैं वैसे आप लीजिए, आपका खजाना भी भरेगा, आम जनता को राहत भी मिलेगी और किसी तरीके की प्रशासनिक और जनता के आमने सामने होने की स्थिति अब पैदा नहीं होगी।